अपने यूपीएस विद्यालय सारणी में आए सभी छात्र छात्राओं का, समस्त ग्रामवासियों का और इस स्कूल के हेडमास्टर जी, सहायक अध्यापक व अन्य सभी अध्यापक अध्यापिकों का सभी को मेरी ओर से इस गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सादर अभिनंदन, वंदन। क्यों हम लोग आज के इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। हम सभी विद्यार्थियों को, बच्चों को देश के नागरिक होने के नाते समस्त देशवासियों को विदित होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत दुनिया की विभिन्न ताकतों का शिकार रहा। भारत को अपना बाजार, अपना उपनिवेशवाद, जिस ताकत में जिस प्रकार से भारत का अपने हित में प्रयोग कर सकती थी, प्रयोग करती रही। लेकिन जब भारत में राष्ट्रवाद की चेतना जगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महात्मा गांधी और नेताजी बोस और डॉक्टर अंबेडकर जी के आने से एक चेतना जगी थी, जिनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिख पाया। तब से लेकर के भारतवासियों ने अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी मातृभूमि को हिफाजत करने के लिए, बचाने के लिए, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए उन सब शक्तियों से जिस प्रकार से टकरा सकते थे, भारत मां की आन बान की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनको गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, जो फॉरगेटन हीरो हम लोग कहते हैं, उन सबको भी मेरा सादर प्रणाम और श्रद्धांजलि। हम लोग को जानना चाहिए कि जो 26 जनवरी 1950 का दिन कितना मुश्किल से आया था कि भारत को अपना खुद का स्वर्णिम संविधान, जो इस देश का सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा कानून भारत का संविधान है, इस दिन मिला। और जो 26 जनवरी 1950 को जो समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जब संविधान सभा ने इस मसौदे को, संविधान को बना करके तैयार कर दिया, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान को इस देश को समर्पित कर रहे थे, उस समय उनकी आंखों से साथियों आंसू छलक आए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता में बात करते अपना दर्द जाया किया कि इतना मुश्किल से, इतना उम्मीदों से, जब देश की 75% आबादी अशिक्षा का शिकार है, इतने बड़े जो तकनीक के ज्ञाता हैं, जो विज्ञान जानते हैं, अंग्रेजों पूरी दुनिया आगे निकल गई, उनसे मुकाबला करते भारत के संविधान को सौंप रहे। ये संविधान भारत में कितना खरा उतर पाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस संविधान पर भरोसा करने वाले लोग कैसे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान को लागू करने वाली सरकार की क्या सोच है। पूरा का पूरा भारत की संविधान इस बात पर टिका है। बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन फिर भी एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा बच्चों को, जो कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य होने वाले हैं। इन्हें समय के साथ बदलना चाहिए। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। जो बच गया तलवार से उसे फूल से कटना पड़ा है। राह चाहे जितनी हो कठिन, राह चाहे जितनी हो कठिन, हर चट्टान को नदी की धार से हटना पड़ा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को पुनः
गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इतना सुंदर आयोजन कराने के लिए पूरे विद्यालय परिवार को, आपकी वजह से हमारा भी गर्व, हमारा भी सीना गर्व के साथ चौड़ा हो जाता है। इतना अच्छा विद्यालय, इतना अच्छा परिवार देखने के बाद आप सभी लोगों को बहुत बहुत पुनः स्वतंत्र गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।